अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर है 35। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजकल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने कहा ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रह। वकुला मिन्हा रगदा और खा उसमें से ग़िज़ा है सुशी तुमा जहाँ से तुम्हारा दिल चाहे, यानी जन्नत में आप और आपकी बीवी रहें और जो चाहे वो खाते रहें। वला तक़रबा हाज़िही शजरता, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम लोग गए तो तुम ज़ालिम हो जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहाया। जब वो जन्नत में रहने लगे तो क्योंकि अकेले थे और फरिश्ते अलग जिन्स थी, तो क्या हुआ कि इंसान कितनी भी नेमतें मिले लेकिन अगर अकेला अपने आप को फ़ील करेगा तो क्या होगा, वो खुश नहीं होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को भी एक तरीके से थोड़ी सी अजनबियत थी, थोड़ी बेचैनी थी। अकेला ही बंदा होता है ना, अकेला होता है, बिल्कुल तन्हाई होती है, तन्हाई फ़ील हुई। तो इसमें क्या हुआ कि एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन पर ग़ुनूदगी तारी कर दी। जब नींद से बेदार हुए तो नींद की हालत में ही उनकी पसली जो है, दाएं तरफ वाली पसली है जो दिल के बिल्कुल करीब है, यानी उल्टे हाथ की तरफ वाली जो पसली है जो दिल के बिल्कुल करीब है, सबसे ऊपर वाली जो सबसे टेढ़ी भी है, उस पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत बीबी हवा को पैदा किया। इसलिए ये कहा जाता है कि औरत क्योंकि टेढ़ी पसली से पैदा हुए, इसलिए औरत की तबीयत और फितरत में टेढ़पन मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के टेढ़पन को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको आप ख़त्म करने की कोशिश ना करो। अगर आप लोगों ने उसे ख़त्म करने की कोशिश की तो आप उसको तोड़ बैठोगे और उसका तोड़ना तलाक है। हाँ, इसको इस टेढ़ के साथ ही उससे फ़ायदा हासिल करें, यानी औरत का टेढ़पन कभी ख़त्म नहीं होता, मर्द को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा, अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर वाली जो पसली से बनाया है औरत को, मर्द की, तो ये बिल्कुल दिल के करीब होती है, इसलिए मर्द की दिल पर हुकूमत करती है औरत। हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक नाकिस अकल मखलूक यानी औरत अकल में कम है, लेकिन एक अक्लमंद मर्द का दिमाग ख़त्म करने की ताकत रखती है। यानी इसमें इतनी दी हुई अल्लाह ताला ने पावर कि वो मर्द का दिमाग ख़त्म कर देती है। और ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं। औरतों के पीछे चलकर कई लोगों ने अपने घर भी तबाह किए और कई नुकसानात भी उठाया। हालांकि मर्द को अल्लाह ताला ने अक्लमंद बनाया है, मर्द औरत से ज़्यादा अक्लमंद मखलूक है, लेकिन औरत के सामने वो भी बेबस हो जाता है। तो औरत को अल्लाह ताला ने इतनी यानी दिल के करीब पैदा किया है मर्द के, इसलिए वो क्योंकि वो ऊपर वाली पसली यानी सबसे टेढ़ी पसली और सबसे दिल के करीब वाली पसली से पैदा हुई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा, हज़रत बीबी हवा को, तो कहने लगे कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे तुम्हारी तस्कीन के लिए पैदा किया गया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने पूछा इसका नाम क्या है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा क्योंकि ये मुझसे पैदा हुए इसलिए इसका नाम हवा है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्योंकि पसली से पैदा हुई बीबी हवा, यानी उन्हीं के खून और उन्हीं की गोश्त से पैदा हुई, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनसे बेइंतहा उनसियत और मोहब्बत हुई, महसूस हुई। खैर, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत में रहने लगे और अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि तुम इस जन्नत में घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, जो चाहे वो करो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। अब उस एक दरख्त के करीब मत जाने की या मना करने की वजह क्या थी? इसमें मुफस्सिरीन हज़रात ने कई कौल बताए हैं। एक तो ये बताया है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा कानून था कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती होनी थी, दुनिया में इंसानियत का उतरना ज़रूर था और ये सारी चीज़ें दुनिया का कारखाना चलना था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को इस चीज़ से मना किया गया था और उनको ये चीज़ करनी थी। ये तकदीर में लिखा हुआ है। जैसे कि हदीस मुबारक में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक मरतबा आसमानों पर थोड़ा सा तकरार हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, आदम तू हमारा बाप है, तुम्हारी वजह से हमारी नस्लें चली हैं, अगर तू गलती ना करता तो क्या होता? हम दुनिया में ना जाते, हम यहाँ जन्नत में रह रहे होते, लोग इतनी परेशानी ना उठा रहे होते, कितना अच्छा होता। एक आपकी गलती की वजह से इतनी लोगों को तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी और वो इतने सारे लोग जो हैं वो दुनिया में तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, इम्तिहानात से गुज़र रहे हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, तुझ पर उतरने वाली तौरेत जो है ये मुझसे कितना साल पहले बनी है,
یعنی کتنا سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اتاری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ کے پیدا ہونے سے 40,000 سال پہلے کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پھر اس میں بھی تو لکھا ہوا ہے کہ آدم غلطی کرے گا، تب تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جب توریت کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اتارا تھا تب تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے لکھا جا چکا تھا کہ آدم غلطی کرے گا۔ تو پھر جب وہ لکھا جا چکا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری طے شدہ معاملات تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ غلطی کرنی تھی اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں اترنا تھا اور دنیا کو آباد ہونا تھا اور انسان ذات پوری کو امتحان گاہ سے گزرنا تھا۔ تو یہ ایک طے شدہ معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع کیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ درخت یہ بھی بتایا گیا کہ اس درخت سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس درخت میں سے اگر کھایا جاتا تو حاجت ہوتی ہے پیشاب اور پاخانے کی، جو کہ جنت میں اس کی جگہ ہی نہیں تھی، جنت میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جائیں گے جب جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ جنت نصیب فرمائے، تو جنت میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کام، کوئی پاخانہ کوئی پیشاب نہیں ہے، تو وہ یہ چیز ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ چیز نہ کھاؤ، کیونکہ جنت میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آیا وہ درخت کون سا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ مت کھاؤ؟ تو اکثر تو حضرات فرماتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں عام طور پر کہ بھئی اسی گندم کی وجہ سے تو جنت سے نکالے گئے تھے، تو یہ گندم تھی جس کی وجہ سے وہ حاجت بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انگور کی بیل تھی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، وہ کھجور تھی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، رائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف درخت کہا ہے، شجرہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کون سا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا تو ہم کو اس میں اپنے اندازے یا تکے لگانے کی ضرورت ہے بھی نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی رہو یہاں پر جنت میں اور کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم اس درخت کے قریب گئے فتکونا ظالمین، تو تم لوگ ظالم ہو جاؤ گے، اور ظالموں کا ٹھکانہ تو جنت ہے نہیں، اس لیے یہ ظلم مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا۔ آگے بھی اس کا واقعہ وہ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔